हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 25। जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति के साथ बैठे हैं बिंदु सरोवर के तट पर, और कपिल भगवान देवहूति माता को बता रहे हैं कि आपका जो भी समस्या है उसका समाधान जो है अवश्य आपको मिलेगा। और अब जो है उनको सांख्य योग का दर्शन वो सुनाने वाले हैं। और माता जो है वो बड़ी प्रसन्न है कि उनका पुत्र उनको बहुत सुंदर बात बताने वाला है। और इसी में हम पढ़ रहे थे, कपिल भगवान ने बोलना शुरू किया था और वो बता रहे थे कि जो योग पद्धति भगवान को और व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है और जिसमें जीवात्मा का चरम लक्ष्य का चरम लाभ होता है और जो भौतिक जगत से सारे सुखों और दुखों की विरक्ति उत्पन्न करती है, वही वास्तव में सर्वोच्च योग पद्धति है। इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे आज श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 25 और श्लोक संख्या 14 से प्रारंभ करेंगे। तो कपिल भगवान आगे कहते हैं, हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि माता, कुछ नई बात आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको वही चीज़ दोहराऊंगा जो मैंने पहले योगी मुनियों को बताई थी, और इसको ही सुनना आपके लिए उपयोगी होगा और व्यवहारिक भी होगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा मैं आपको, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बताऊंगा विच यू कैन फॉलो इन योर लाइफ। आप अपने जीवन से उसे रिलेट कर पाओगे, कैसे आप उसको धारण कर सकते हो। तो बहुत व्यवहारिक बात मैं आपको बताऊंगा। आगे कहते हैं, जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि जब 3 गुणों के अधीन जीवात्मा की चेतना आकृष्ट होती है उसको बद्ध जीवन कहते हैं। गुरु महाराज अक्सर बताते हैं कि 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं। आत्मा तो समझते हैं ना, हम सब आत्मा है, हम सब शरीर नहीं है। इस शरीर के, ये जो पंच महाभूत से बना शरीर है, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, इसके अंदर मैं रहता हूँ। ये शरीर मेरा जो है एक वाहन की तरह है, मैंने इसको पहन रखा है, कपड़े की तरह पहन रखा है, बट मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा भी 2 तरह की होती है, एक होती है बद्ध आत्मा और एक होती है मुक्त आत्मा। तो उसमें जो बद्ध आत्मा होती हैं उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि बद्ध आत्मा कहते किसे हैं। कोई सोचे भाई हम कौन सी आत्मा है, कैसे पता लगे। तो कह रहे हैं जो आत्मा की चेतना प्रकृति के 3 गुणों के अंडर रहती है, उनके द्वारा आकृष्ट रहती है। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कभी तो सतोगुण छा जाता है हमारे ऊपर कि हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, परोपकार करते हैं, दया की भावना दिखाते हैं लोगों पर, और बड़े विनम्र बन जाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ की बातें करते हैं। कभी हमारे ऊपर रजोगुण सवार हो जाता है, फिर हम इधर उधर भागते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं करते हैं, जिज्ञासाएं करते हैं, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ये चांद तारे तोड़ दूँ और खूब पैसा कमाऊँ और मज़ा करूँ, है ना, इस प्रकार से। और कभी कभी तमोगुण हम पे हावी हो जाता है। तमोगुण में हम सोचते हैं कि अब बस अब पड़ जाऊं, आराम से लेट जाऊं, सो जाऊं, पड़ा रहूं, आलस आ रहा है और तंद्रा आ रही है और बड़ा मतलब निकृष्ट जीवन अज्ञानता में पड़ा हुआ है। उसको कोई आके कुछ बता भी रहा है, भाई मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ सुनने का मन नहीं है, बस मुझे आराम करने दो। तो इस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव दिखाते हैं उसको कहते हैं बद्ध जीव। तो हम सब प्राय बद्ध जीव ही हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये सब काम करते हैं। कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी मोह आता है, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। लेकिन जो मुक्त आत्माएं होती है उनके साथ ऐसा नहीं होता। देखो आगे बता रहे, किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो कि उसी चेतना से, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई मतलब अलग। कई लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी संत तो मतलब संत ही होते हैं बचपन से, उनके अंदर तो शुरू से विलक्षण गुण होते हैं, वो तो भगवान के द्वारा भेजे हुए होते हैं, हम उनके जैसे कैसे बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि
संत केवल बचपन से ही हुआ जा सकता है या भगवान के धाम से ही जो आया है वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी चेतना को उठा सकते हैं, इन 3 प्रकृति के गुणों से निकल सकते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से निकलना हमारे लिए संभव नहीं है अपने चेष्टा से। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, तो कुएं में जब वो गिरा होता है तो कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो व्यक्ति कितनी कोशिश करे कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। उसके पास एकमात्र उपाय ये है, जो व्यक्ति कुएं के बाहर घूम रहा है उसको चिल्ला के बोले, अरे भैया मुझे बचा लो बचा लो, दोनों हाथ खड़े करके चिल्ला रहा है, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मर गया, है ना, ऐसे बोलता है ना। फिर ऊपर का व्यक्ति देखता है, अरे इतना कौन चिल्ला रहा है अंदर, तो वो देख रहा है वो हाथ हिला रहा है हवा में और चिल्ला रहा है। तो इस प्रकार से वो सोचता है कि चलो इसको बाहर निकाला जाए। फिर वो रस्सी फेंकता है अंदर और उस रस्सी को पकड़ के वो व्यक्ति बाहर निकलता है। कहने का अर्थ ये है, इस संसार से अगर या फिर इस भौतिक चेतना से जो 3 गुणों का पाश हमें बंधा हुआ है, इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो इसका एकमात्र साधन है कि हम उस व्यक्ति की सहायता ले जो पहले इससे बाहर निकले हुए हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं, जिसके खुद के हाथ बंधे हुए हैं वो दूसरों के हाथ कैसे खोल सकता है, वो खुद बंधन में है। तो आजकल के जो लोग हैं ना, आजकल के जो गुरु हो गए, आजकल गुरु बनना बिजनेस हो गया, भागवत कथा करना एक प्रोफेशन बन गया है। लोग पैसे कमाने के लिए भागवत कथा करते हैं और सीधे साधे लोग सोचते हैं ये तो गुरु जी हैं, ये तो इतनी अच्छी कथा कर रहे हैं, हम इनसे दीक्षा ले लेते हैं। वो गुरु बन जाते हैं, वो उनसे दीक्षा ले लेते हैं, पर उनके खुद के हाथ बंधे हुए हैं, वो तो पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो जिसके खुद के हाथ बंधे हैं वो इनके भी हाथ नहीं खोल पाता। फिर ऐसे क्या क्या होता है, लोभी गुरु और पापी चेला, नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में जाते हैं। तो इस बात को समझना है कि हमें ऐसे व्यक्ति को गुरु चुनना है जिसके हाथ खुले हों, जो बंधन से मुक्त हो, जो 3 गुणों से परे हो। इसकी भी व्याख्या होगी कि उसके क्या लक्षण हैं, कपिल मुनि सब कुछ बताएंगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है भागवत पढ़ना। हम लोग ना अपने शास्त्र नहीं पढ़ते हिंदू, इसलिए हम लोग भटक जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो इतने सारे ये साधु गुरु बाबा जी ये सब जो ठग घूमते हैं, इनके चक्करों में हम क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ते। अगर हम शास्त्रों को पढ़े तो सब कुछ क्लियर कट दे रखा है। तो आगे कह रहे हैं कि वही चेतना जब श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो जाता है। सच्चा गुरु क्या करेगा, वो हमें श्री भगवान के प्रति आसक्त करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं ही भगवान हूँ, चलो मेरी पूजा करो। कोई देवी देवता की पूजा नहीं करनी, तुम्हें किसी के अपने घर में मूर्ति नहीं रखनी, बस गुरु जी हैं, बब्बे दी फुल कृपा है, बब्बा कृपा करेगा तो तुम्हारे काम चलेगा। ऐसे ऐसे लोग गुरु बन जाते हैं और ये भगवान बन जाते हैं, अवतार बन जाते हैं। क्या क्या नहीं होता है। फिर फोटोएं बनती हैं, कल हम देख रहे थे फोटोएं, इतना बुरा लग रहा था। कृष्ण भगवान का जो है ना, वो जिसमें अर्जुन उनको प्रणाम कर रहे हैं और कृष्ण भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। तो विराट रूप तो वैसा ही, उसके बीच में साईं बाबा को खड़ा कर दिया और अर्जुन उनको प्रणाम कर रहा है। कितना मतलब क्या कहा जाए, क्या हो रहा है। इस प्रकार से हमें समझना है कि शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे तभी पता लग पाएगा कि सच्चा गुरु कौन है। सच्चा गुरु वो है जो हमें भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त करे, जो बोले कि मैं भी भगवान का दास हूँ और तुझे भी भगवान का दास बनाऊंगा। फिर क्या होता है, उसके बाद हम उस चेतना को प्राप्त कर लेते हैं जो मोक्ष की चेतना है। जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। तो ये बात क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देवहूति माता की प्रॉब्लम यही थी। वो भौतिक सुख और दुख की अवस्था को लांघ नहीं पा रही थी। जैसे हमारे साथ होता है ना, कभी खुशी कभी गम। कभी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह मज़ा आ गया, देखो कितना अच्छा हो गया, वेरी नाइस। कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बस जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस है, आज तो मरने की तमन्ना है, फिर पता नहीं मरने का इरादा है क्या है वो। इस प्रकार से हम जो है सोचते हैं। कभी हम बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी बहुत नीचे चले जाते हैं। हमारा ग्राफ साइनोसोडियल होता है, वो कभी भी समतल नहीं होता। जैसे वो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट का वो आता है मशीन के अंदर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसी हमारी हालत होती है।
कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। तो देवहूति माता कह रही थी कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकल के इक्विलिब्रियम में आना है, मुझे जो है सम होना है, समान होना है, कि मैं हमेशा समान अवस्था में रहूं, ना तो सुख में खुश हूं, ना दुख में मैं परेशान हूं, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लगूं। तो उसके लिए बता रहे हैं, और ये हम सबके लिए भी है ना, हम भी तो हो जाते हैं। तो क्या तरीका है उसका? कह रहे हैं एक ऐसी विशुद्ध अवस्था में हमको उसके लिए जाना पड़ेगा जहाँ पे भौतिक और सुख और दुख जो हैं इसकी अवस्था को हम लांग जाएंगे। ये कैसे होगा? ये विशुद्ध अवस्था कैसे आएगी? ये आएगी जब हम शरीर को मैं और भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से के उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से मुक्त हो जाएंगे। आज मैंने शरीर को मैं मान रखा है, मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मैं तो बड़ा धनी हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ। तो मैं थोड़ा ना हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ। ये तो शरीर है ना, और मेरा, ये मेरा है, वो मेरा है। ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं जाएंगी तब तक तो भूल जाइए। आगे कह रहे उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित, अखंडित एवं सूक्ष्म आकार में देख सकता है। तब जो है, जो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम अपने आप को आत्मा करके देख पाएंगे। आज तो खाली हम थ्योरेटिकल सुन रहे हैं ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन इसका रियलाइजेशन नहीं होता। तो ऐसी अवस्था प्राप्त होने के बाद व्यक्ति खुद को आत्मा करके देख पाता है। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है, व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। देखो, अभी जो हम संसार देख रहे हैं ना, ये ठीक नहीं देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कपिल देव भगवान? कह रहे हैं कि ये दुनिया जैसी है ना वास्तव में, वैसी आपको दिखती ही नहीं है। हम सब ने अपनी अपनी आंखों पे चश्मा लगा रखा है। किसी ने गुलाबी चश्मा लगा रखा है तो उसको सारी दुनिया गुलाबी दिखती है। किसी ने काला चश्मा लगा रखा है तो काली दिखती है। किसी ने नीला चश्मा लगा रखा है तो उसे नीली दिखती है। हम जैसे हैं ना, वही बात आ गई दोबारा कि हम इस संसार को वैसे नहीं देखते जैसा वो है, हम इस संसार को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। तो ये दुनिया वैसी ही रहती है, लोग वैसे ही रहते हैं, मगर जैसे जैसे हमारी चेतना उठती है ना, वैसे वैसे हमें लोग जो हैं अलग रूप से दिखने लगते हैं। जैसे भक्ति की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। जब भक्त नया नया भक्ति में आता है तो एक, जैसे आम होता है ना, आम के साथ तुलना दी जाती है। एक आम की जब छोटी सी आमी उगती है पेड़ के ऊपर, छोटा सा हरे रंग का आम होता है, ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा है, तो वो बड़ा कड़वा होता है। उसको अगर आप खाओ ना, मुंह एकदम कड़वा कर देगा। तो जब नया नया भक्त आता है ना, जब नया नया कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो वो बड़ा कड़वा होता है। वो अपने अभिमान में घूमता है, मैं तो बड़ा भक्त हूँ, लोगों से झगड़े करेगा, और किसी के साथ मतलब उसको कोई सेवा दे दो तो वो सोचेगा कि मैं तो बड़ा महान हूँ, मुझे सेवा क्यों दे दी, या बातें बनाएगा, मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो इस्कॉन जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करेगा, अभिमान में घूमेगा। वो बड़ा कड़वा लगेगा, उसके साथ बात करने का ही मन नहीं करता है। जो नया व्यक्ति होता है उसको सहन करना पड़ता है, उसको सहन करने में भी बड़ी मुश्किल आती है। फिर जब आम थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी आंबी बनती है। आंबी जो होती है वो खट्टी होती है, अगर उसको खाओ एकदम खट्टा खट्टा स्वाद। कई लोगों को पसंद आती है, कई लोगों को पसंद नहीं आती है। कड़वा तो किसी को भी पसंद नहीं आता है, पर खट्टा फिर भी चलो किसी किसी को पसंद आता है। फिर जैसे जैसे ये जो भक्त है ये आगे आगे बढ़ता है, भक्ति करता है, भक्तों के बीच में रहता है, तो ये कैसा हो जाता है, इसका स्वभाव कुछ लोगों को तो पसंद आने लगता है, कुछ लोगों को इसका स्वभाव पसंद नहीं आता। तो ये जो है ये भेद बुद्धि रखने लगता है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। जब वो नया नया आया था ना, तब तो उसको लगता था बस इस पूरी दुनिया में मैं ही भक्त हूँ। बड़े बड़े भक्तों में भी दोष निकालना उसने, ये देखो इतने सीनियर है, ये देखो ये मंदिर में रहते हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बस यही देखता था। और मैं तो चलो कम से कम घर में रह रहा हूँ, मैं तो अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, इनसे तो मैं ठीक ही हूँ, ऐसा समझता था। पर अब क्या है ना, अब उसको वही लोग जिनको वो बेकार समझता था उनके गुण दिखने लगते हैं।
अरे ये तो बड़े महान है, मैं तो इनको ऐसा समझता था। अरे ये व्यक्ति तो भक्ति में इतना बढ़ा चढ़ा है, मैं तो इसको ऐसा ही समझता था। तो जो जैसा है उसको वैसा धीरे धीरे दिखने लगता है। वो देखता है कि ये जो बाहर से नया व्यक्ति आया है ये तो अभी नया नया है, और ये जो मंदिर में रह रहा है ये बड़ा पुराना हो गया। तो वो भेद कर पाता है, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति बुरा। तो उसके साथ कुछ लोगों की तो बन जाती है, कुछ लोग तो उसके साथ बड़ा खुश होते हैं, कुछ लोग फिर भी उसको पसंद नहीं करते। फिर जब वो आम और बड़ा होकर एकदम पीला पका हुआ आम बन जाता है पूरा प्रॉपर, उसमें से सुगंध आती है, फिर उसका स्वाद लो तो एकदम मीठा, कोई भी व्यक्ति खाएगा तो उसको एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही वो भक्त जब बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है, जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है, जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वो उससे इतना आकर्षित हो जाता है। इवन कोई नास्तिक व्यक्ति भी उनके संपर्क में आएगा ना तो वो भी कहेगा कि मैं हूँ तो नास्तिक पर आपके साथ बात करने का मन करता है, इतना आनंद आता है, उसका व्यवहार इतना मधुर हो जाता है। और उसके मन में क्या भावना होती है, इस दुनिया के अंदर केवल एक ही व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, और वो मैं हूँ। सबको भक्त देखता है, इवन बाहर जो गुटखा बीड़ी पान तम्बाकू खाने वाले लोग हैं उनको भी महान समझता है। वो समझता है ये सब भी बहुत महान आत्माएं है, मैंने जो काम किए, क्योंकि वो ना अंतर्मुखी हो जाता है, वो अपने अपने ही किए को याद करता रहता है, मैंने ये गलत काम किया है, ये गलत काम किया है। उसके कारण वो इतना विनम्र हो जाता है, वो सोच भी नहीं पाता किसी का दोष देखने के लिए, कहता है मेरे खुद के अंदर इतने दोष है, मैं कैसे देखूं। ये अवस्था भी आती है, और उस अवस्था में हर किसी को वो प्रिय हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि लोग तो वही थे, पर पहले उसको दिख रहा था कि ये सब बेकार हैं, बाद में उसको दिखने लगा इसमें से कुछ लोग अच्छे हैं, और उसके बाद में जब वो पक गया पूरा, तब उसको वही लोग अच्छे दिखने लगे, ये तो मुझसे बड़े महान हैं। तो ये दुनिया तो वैसी ही रहती है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक चेतना जैसे जैसे विकसित होती है वैसे वैसे हमें ये दुनिया वास्तविक रूप में दिखने लगती है। मोह माया के जाल जो है ये समझ में आते हैं, कहाँ पे हम फंसे हुए हैं, कहाँ गलती है, ये सब हमें दिखने लगता है। अभी नहीं दिखेगा, अभी हमको केवल वैसा ही दिखता है जैसा हम देखना चाहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। फिर जब वो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है ना, तो क्या होता है कि अन्य मनस्क हो जाता है संसार के प्रति, फिर वो इस दुनिया के अंदर फंसता नहीं है। फिर उसको कितनी भी सुंदर से सुंदर स्त्री आकर, जैसे हरिदास ठाकुर जी का हम चरित्र पढ़ रहे थे, वो इतनी सुंदर लक्ष्य हीरा बाई आकर उनको बोल रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, उनका मन ही विचलित नहीं हो रहा है। या फिर हमने और भी भक्त माताओं की भी बात की, मीराबाई हैं, उनके ऊपर कितने कितने आरोप लगते थे, कितना उनको सताया जाता था, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो अपने ही भाव में रमी हुई थी। तो ऐसी अवस्था आ जाती है, इन चीज़ों का फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है, संसार में क्या हो रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, क्या कर रहा है। एक अवस्था तो यहाँ तक आती है कि उसने कपड़े पहने नहीं पहने इसकी भी सुध नहीं रहती। जैसे भगवान ऋषभ देव थे, ऋषभ देव भगवान ऐसे ही चलते थे सड़क पर, वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि मैं शरीर में हूँ या क्या हूँ। सुखदेव गोस्वामी ऐसी थे, सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को पूरी भागवत कथा सुना रहे हैं ना, ये भी दिगंबर रहते थे, ये कपड़े ही नहीं पहनते थे। तो ऐसी भी अवस्था आती है। और क्या कह रहे हैं, भौतिक प्रभाव अत्यल्प प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। फिर उनको ना गुस्सा आएगा, ना उनको किसी से प्यार आएगा, ना उनको मोह आएगा। कोई उनकी तारीफ करेगा तो वो उसका प्रिय नहीं बनेगा, कोई उनकी बुराई करेगा तो वो उनसे घृणा नहीं करेंगे, वो पूरी तरह इन सब से मुक्त हो जाएंगे। शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं शुद्ध भक्त भी गुस्सा करते हैं, शुद्ध भक्त तो ज़्यादा डांट लगाते हैं, है ना। गुरु महाराज प्रभुपाद जी इतनी डांट लगाते थे अपने भक्तों को, शिष्यों को, या उन्हें गुस्सा भी आता था, उनमें क्रोध और काम भी दिखता था। बड़े बड़े मंदिर बनाओ, क्या कर रहे हो, और अच्छे से बनाओ। वृंदावन में जब प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर बनवाते थे तो सन्यासियों को, अपने सन्यासी शिष्यों को बोलते थे बोरियां गिनो, कितनी बोरी है, तू बस दिन भर ये गिनता रहे। तो हम देखते ही तो इतनी कंजूसी कर रहे, इतना भौतिक संसार में लिप्त हो रहे हैं, पर शुद्ध भक्त के लक्षण तो ऐसे नहीं होते। तो इसको कैसे समझे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त जो भी काम करता है वो भगवान की खुशी के लिए करता है। वो अपने शिष्यों पे क्रोध कर रहा है ताकि उसके शिष्य भगवान से और नज़दीक आ सके, भक्ति में और आगे बढ़ सके। वो जो है अपने शिष्यों से बोरियां गिनवा रहा है, क्योंकि वो बोरियां भगवान के मंदिर बनाने के लिए यूज़ होने वाली हैं, वो अपना घर थोड़ा ना बना रहा है। तो भगवान की खुशी के लिए वो सब कुछ करता है,
क्रोध भी करता है, काम भी दिखाता है, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या दंभ कपट सब कुछ दिखाता है, पर वो सब जो है वो छद्म होता है, वो उसके अंदर है नहीं, पर वो उसको बस भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट करता है। ऐसे इस बात को समझना है। आगे कह रहे हैं, किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुद्ध मार्ग है। तो यहाँ पे कपिल भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते तो आपका सो कॉल्ड आत्म साक्षात्कार या योग या जो भी आप कर रहे हो ये सब जो है अपूर्ण है, इसकी आपको पूर्णता कभी प्राप्त नहीं होगी। भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सन्यासी होते हैं ना, इनके जो एक दंडी सन्यासी होते हैं, इसमें निराकारवाद में मायावाद में होते मायावादी सन्यासी होते हैं, वो जो हैं वो शून्य का ध्यान करते हैं। वो कहते हैं भगवान का रूप ही नहीं है तो भक्ति तो बड़ी दूर की बात है उनके लिए। ऐसे योगी कभी भी चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, चरम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। ये देखो, ये बहुत 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 ज़रूरी बात है, कितनी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है। भागवत जो है ना ये बहुत इजी प्रोसेस है। अगर हम निराकारवाद में जाएं, मायावाद में जाएं, तो वहाँ पे हमें सिखाया जाएगा कि आप जो है ना, आप भौतिक आसक्ति समाप्त करो अपनी। खाना पीना आपको बहुत पसंद है, खाना पीना छोड़ दो, भूखे रहो, व्रत करो। बोलने का बहुत आपको शौक है, आपके मुंह से बड़ी बातें निकलती है, आप मौन व्रत धारण करो, चुप हो जाओ, शांत बैठ जाओ, मुंह से कुछ बोलो ही मत। आंखों से आपको माया दिखती है और आप उसमें लिप्त हो जाते हो, पाप कर्म देखते हो, आंखें ही बंद कर लो, खोलनी ही नहीं है आंखें, नीचे झुक के चलो और आंखें ऊपर ही मत उठाओ, सड़क पे देख, बस 2 कदम आगे तक देखो। इस प्रकार से वहाँ सिखाया जाता है। पर यहाँ पे बट वो बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है। आदमी जो है वो मतलब ऐसे कैसे रह सकता है, सोचिए ना, आंखें भी बंद कर ले, कान भी बंद कर ले और खाए बिना पिए बिना, ये तो नामुमकिन है। तो यहाँ पे जो तरीका है ना ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। तो ये बात तो हमें पता है कि भाई संसार से अगर हम आसक्ति रखेंगे तो हम बंधन में पड़ेंगे, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हमें आसक्ति समेटनी नहीं है, उसको डाइवर्ट करना है। जो प्यार हम अपने माँ बाप से करते हैं वही प्यार हमें स्वरूप सिद्ध भक्तों से करना है। जो हम अटैचमेंट दिखाते थे, मेरा घर ध्यान रखो इसका, यहाँ कोने में गंदगी क्यों है, वहाँ जाला क्यों लगा, इतना ज़्यादा हम करते थे उसका, वही सब कुछ हम मंदिर में जाके करें या उन स्वरूप सिद्ध भक्तों के आश्रम में जाके करें। अरे देखो भक्त लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे गंदगी कैसे है, इसको साफ करो, ये करो। मतलब अवगुण ही हमारा गुण बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। जो हमारा अवगुण था ना कि संसार में बहुत आसक्त थे, चीज़ों के प्रति बड़े लालायित रहते थे, वही काम हम अब भक्तों की खुशी के लिए कर रहे हैं और वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा अवगुण है। लेकिन क्योंकि भक्तों के लिए करते हैं तो वो अवगुण ही हमारा गुण बन जाता है और हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। कई बार ना टेढ़े लोग भी भक्त बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ ना एक बार एक चोर था, तो चोर था वो, कई पीढ़ियों से चोर थे। उसके बाप ने उसको सिखाया, बेटा चोरों के ना कुछ उसूल होते हैं। कहता है क्या होते हैं पिताजी? कहते बेटा अब तू बड़ा हो रहा है, मैं तेरे को कुछ बातें बताना चाहता हूँ मेरे दिल की, इनको जानकर तू जो है अच्छा चोर बने और अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करे। कहता है पिताजी बताइए। तो बड़ी सारी बातें उसने बताई। उसमें एक बातें बताई कि कभी भी गलती से भी किसी सत्संग में मत बैठना, किसी साधु से मत मिलना। अगर इनसे तू मिला तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, तू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे करके बहुत ज़्यादा डरा दिया। तो जहाँ भी वो जटाजूड़ देखता था या साधु संत देखता था तो डर जाता था बच्चा। उसकी ऐसी हालत हो गई थी। कहीं पे कोई माला जप रहा है या कोई घूम रहा है, वो बड़ा डर जाता था, क्योंकि उसके बाप ने कहा था इन लोगों के आसपास भी मत फटकना, क्योंकि तेरा नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो एक बार जो है उसके बाप ने उसको एक चोरी करने भेजा। छोटी मोटी चोरी कर रहा था, तो अब नया नया था बेचारा, तो उसके पीछे सिपाही लग गए। तो जब राजा के सिपाही लग गए तो घबरा गया, भाग रहा है, सिपाही पीछे पीछे आ रहे हैं। तो छुपने के लिए उसने देखा एक जगह पे सत्संग चल रहा था।
तो वहाँ पे कोई गुरुजी बैठे थे, वो प्रवचन कर रहे थे और जमात बैठी थी, वो सब सत्संगी लोग बैठे थे। तो उसने सोचा कि अभी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसूल तोड़ना पड़ेगा अपना। वो सत्संग में जाके बैठ गया और छुप गया भीड़ में। तो सिपाही आकर खड़े हो गए वहाँ पर, उनको पता लग गया सिपाहियों को कि इन्हीं में से कोई एक है वो, तो वो देख रहे हैं। अब वो चुपके से बैठ गया वहाँ जाकर। तो क्या हुआ, सुन रहा है, अब कान तो खुले हैं ना, कानों में तो आवाज़ जाएगी। अब जो जो बातें वो बोल रहे थे प्रवचन में उसके कान में जाने लगी। तो एक बात उन्होंने ऐसी बोली, और गुरुजी भी बड़े प्रभावशाली थे, भगवान के भक्त बड़े प्रभावशाली होते हैं, वो कोई बात कहते हैं ना सीधा दिल पे लगती है। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में सुख चाहते हो तो झूठ कभी मत बोलो। ये बात उसके दिल में जाके बैठ गई है। अब उसको जो है उसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मगर अंदर से उसको आवाज़ आ रही है, यार बिल्कुल सही बात कह रहे, मुझे आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलना। तो सत्संग समाप्त हुआ, सब लोग चले गए, वो भी चला गया, सिपाही भी चले गए, घर में आया। अब पिताजी को बता नहीं रहा है, डर के मारे, कैसे बताए कि मैंने सत्संग सुना है। तो पिताजी कहते, बेटा अब जो है तेरी असली परीक्षा है। कहते, क्या परीक्षा? तेरे को राजकोष लूट के लाना है, तुझे राजमहल के अंदर जाके और वहाँ से जो जो उनका शाही खजाना है, शाही कोष है, वो तुझे चुरा के लाना है। तो बेटा कहता है, पिताजी आपको लगता है मैं ये कर पाऊंगा? कहता है, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है, तू ऐसा कर पाएगा। तो पिताजी ने सब समझा दिया, नक्शे वक्शे समझा दिए, ऐसे ऐसे चुप के जाना है, ऐसे ढूंढ मतलब ऐसे छुपना है, ऐसे करना है, सिपाही दिखे तो ऐसे इधर उधर की बातें करनी है, सब कुछ सिखा दिया। अब जो है वो जा रहा है, सुबह सुबह का समय है और कोष लूटने के लिए जा रहा है। तो राजमहल के दरवाजे तक आया। देखने में तो उसका हुलिया ऐसा ही था, कुछ पहन वहन के आया था, ठीक ठाक तो था नहीं। तो दरबारियों को जो है वो हुआ, सिपाहियों को थोड़ा संदेह हुआ, ये व्यक्ति कुछ लगता है। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर से एक तीर, वो भाले नहीं होते उनके हाथ में, दोनों भाले अड़ा दिए दरवाजे में। कहते, कौन हो तुम? तो उसको याद आया, गुरुजी ने कहा था झूठ तो बोलना नहीं है। तो वो कहता है, मैं चोर हूँ। तो सिपाहियों को लगता है कोई बहुत बड़ा अफसर है, कोई राजा का जानकार है, और इसको गुस्सा आ गया, गुस्से में कह रहा है। तो उन्होंने एकदम से दरवाजे खोल दिए। कहते, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आप अंदर जाइए। उनको डर लग रहा है कहीं कंप्लेन ना कर दे राजा को जाके कि देखो मेरे को ये लोग ऐसे बोलते हैं। तो सीधा ही अंदर चला गया। और एक ने दरवाजा खोला तो बाकी सब ने देख लिया, सिपाहियों ने, लगता है कोई बड़ा आदमी है, ऐसे सामान्य कपड़े पहन के आया है, ये कोई लगता है कोई खुफिया एजेंट है राजा का। तो सब दरवाजे खोलते जा रहे हैं और वो सोच रहा है, देखो एक बार सच बोला तो इतना आराम से सब काम हो रहा है। उसको एकदम फेथ हो गया। जब हम कोई बात सुनते हैं ना सत्संग में, तो थोड़ी सा हमको संदेह होता है, लेकिन जब हम उसका पालन करते हैं रिस्क लेके और वो हो जाता है, तो हमारा बड़ा फेथ बढ़ जाता है, हमारी बड़ी श्रद्धा बन जाती है। अब उसकी उन गुरुजी के प्रति पूरी श्रद्धा बन गई। वो कहता है, आज के बाद मैंने झूठ बोलना ही नहीं है। अब जैसे वो अंदर अंदर जा रहा है, शाही कोष शाही कोष का जो कमरा होता है खजाने का, उसको पता नहीं लग रहा, याद नहीं आ रहा। उसके बाप ने नक्शा बनाया था, वो भूल गया। तो वो एक वहाँ पे एक दरबारी घूम रहा था, तो उसको पूछता है कि खजाना कहाँ है, खजाने का रास्ता कहाँ है। तो वो कहता है, क्या करना है तुमको खजाने में जाके? तो बोलता है, चोरी करनी है। तो वो जो है हंसने लगा, कहता है, हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, कोई नहीं आप यहाँ से चले जाओ, ऐसे ऐसे। उसने पूरा रास्ता बता दिया। कहता है, मुझे समझ में नहीं आया रास्ता, मुझे लेके चलो। वो उसको हाथ पकड़ के ले जाया और अंदर जाके बोलता है कि ये है खजाना, मुझे लगता है आप गिनती करने वाले हो, जो महीने महीने में आते हैं, आप सारा अकाउंट लेते हो, आप जाके कर लो गिनती, मैं बाहर खड़ा पहरा दे रहा हूँ। कहता है, ठीक है। वो अंदर चला गया बड़े आराम से, और सारा खजाना जो है इकट्ठा किया उसने और पोटली बना के और बाहर निकला। तो वो पूछता है दरबारी कि ये कहाँ ले जा रहे हो आप? कहता है, अपने घर ले जा रहा हूँ। कहता है, माफ़ कर दो भैया, इतना गुस्सा मत करो, ठीक है आप राजा के पास ही ले जा रहे होंगे, ले जाओ ले जाओ। वो बड़े आराम से महल से निकला और अपने घर में लाके उसने पूरी की पूरी पोटली पटक दी पिता के सामने। कहता है, पिताजी ये लो। बाप कहता है, बेटा पहली बार में तो इतना सारा कैसे लेके आ गया, मतलब तेरे को किसी ने पकड़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं? कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने पकड़ा नहीं, उसने बताया नहीं पिता को सच। तो वहाँ पे जो है राजमहल के अंदर हंगामा हो गया कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब पता तो लग जाता है। तो वहाँ पे जब हंगामा हुआ तो सब कहने लगे, किसने की, कैसे की। तो
बताया फिर राजा को सब कुछ कि एक आदमी ऐसे ऐसे आया था और वो ऐसे बोल रहा था, उसने सीधा बोला कि मैं चोर हूँ, तो हमें शक नहीं हुआ उस पर, फिर वो अंदर चला गया। राजा कहता है इतना सत्यवादी चोर कौन आ गया मेरे मेरे इस राज्य में, उसको तो मुझे नौकरी पे रखना चाहिए। तो राजा जो है वो कहता है पता करो कहाँ रहता है। अब पता तो लग जाता है, उसका पता लग गया, उसका घर वहाँ पे है, राजा को बता दिया सब सिपाहियों ने। तो राजा जो है वो कहता है फिर भी मुझे उसकी परीक्षा लेनी है एक बार, उसकी परीक्षा लिए बिना मैं जो है उसको नौकरी पे नहीं रखूँगा। तो राजा ने क्या करा, रात का समय था, उसके पिता ने उसको बोला था बेटा आज रात ना यहाँ से एक बहुत धनी व्यक्ति आएगा और उसको तुझे लूटना है, वो यहाँ पे आएगा और उसके पैसे तुझे निकालने हैं, मैं तेरे को बताता हूँ। उसने तरीका बता दिया। तो वो घात लगा के बैठ गया, झाड़ियों के पीछे बैठा है अंधेरे में और वेट कर रहा है उस व्यक्ति के आने का। पीछे से राजा जो है वो भी चोर का रूप धारण करके और वो आ गया उसके पास, झाड़ियों में छुप गया। तो वो कहता है तुम कौन हो? राजा कहता है तुम कौन हो? तो वो तो सच बोलता था, उसने कहा मैं चोर हूँ। राजा कहता है मैं भी चोर हूँ। कहता है अच्छा चोर चोर भाई, अरे मेरा भाई, गले मिल गए। राजा कहता है कि यहाँ पे ना एक व्यक्ति आने वाला है, मैं उसको लूटने आया हूँ। कहता है मैं भी उसे लूटने आया हूँ, पर मुझे पता कुछ नहीं कैसे लूटना है, मैंने कभी किया नहीं है काम, मेरे पापा ने मुझे भेजा है। राजा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बहुत पुराना चोर हूँ, मैं तेरी हेल्प करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? आधा आधा करना पड़ेगा हमें, जो भी लूटेंगे उसका धन। उसने बोला ठीक है, मैं आधा आधा तुमको दूंगा। तो थोड़ी देर में वो व्यक्ति आ गया, राजा ने उसको समझा रखा था क्या क्या करना है, तो उसने अपनी जो पोटली थी वो रखी पैसों की और जो है सो गया, पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तो राजा ने उसको समझाया चोर को, देखो वहाँ जाना और उसकी पोटली चुपके से ले आओ और आधा आधा हम बांट लेंगे। तो वो चला गया चोर, वो गया, उसने देखा पोटली खोली तो उसमें उसमें 5 सोने के सिक्के थे। अब ये टेंशन में पड़ गया, 5 सिक्के, या तो 3 मैं रखूंगा या 3 वो चोर रखेगा। अब उसको दूंगा तो फिर मेरे साथ गलत होगा, मैं रखूंगा तो उसके साथ गलत होगा। तो उसने क्या किया, वो देखो इतना ईमानदार चोर, उसने एक सिक्का वहीं छोड़ दिया और 4 सिक्के लेकर आया। और जो राजा था उसको बोलता है ये लो 2 सिक्के रखो। कहता है कितने सिक्के थे वहाँ पे? तो उसने कहा कि 5 सिक्के थे, पर मैंने सोचा 5 के आधे आधे हम कैसे करेंगे, तो एक मैं वहीं छोड़ कर आ गया, 2 तुम्हारे 2 मेरे। तो राजा कहता ठीक है। तो वो चला गया, अपने घर चला गया। और ये राजा जो है जाकर उसने देखा उस पोटली में वाकई में एक सिक्का बचा हुआ था। फिर इसने सोचा इतना ईमानदार व्यक्ति है, चलो चोर है जो है वो तो चलो इसके घर में भूखमरी होगी इसलिए चोर बन गया, पर मुझे ईमानदार व्यक्ति चाहिए, मेरे दरबार में इतना ईमानदार कोई नहीं। तो राजा सुबह आया अपने पूरे ठाट बाट के साथ में, और सिपाही आ रहे हैं उसके घर में, और उसके बाप का तो हार्ट फेल होने वाला था। वो कहता है अरे बेटा लगता है पकड़े गए हम, राजा के दरबारी इधर ही हमारे घर की ओर आ रहे हैं, भागने की तैयारी करो। कहता है पिताजी भागना नहीं है, मैं सच बोल दूंगा जो भी होगा। तो अंदर राजा आया, राजा कहता है तुम चोर हो? कहता है हाँ जी मैं ही चोर हूँ। कहता है तुम, वो राजा हंसने लगा उसको देख के। राजा कहते हैं आज तुम्हारे भाग खुल गए, तुमको हम महामंत्री नियुक्त करना चाहते हैं अपना। उसके बाप की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहता है ये क्या हो रहा है? तो राजा ने सब कुछ बताया, तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे सच बोलता है। तो बेटे ने सारी बात बताई कि पिताजी आपने मना किया था, लेकिन मैं एक संत के मैंने थोड़ा सा संग किया, उसकी एक बात मैंने सुनी और उसको जीवन में धारण कर लिया कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये सब उसी का प्रभाव है। तो बाप कहता है बेटा तूने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मैं भी सत्संग सुना करूँगा, जा तू नौकरी कर। वो बेटा कहता है दिमाग खराब थोड़ा है मेरा, मैं राजा की नौकरी करूँगा। अरे जिस संत की एक बात जीवन में धारण करने से मुझे इतना बड़ा जीवन में चेंज आया, कहाँ तो मैं चोर की ज़िंदगी जीने वाला था, कहाँ मुझे महामंत्री बनाया जा रहा है। तो मैं अगर उस संत की सेवा करूंगा, उसकी नौकरी करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा। उसने सब काम धंधा छोड़ा, बाप को बोला मैं जा रहा हूँ, और वो उन संत के पास चला गया और उनसे दीक्षा लेकर वहीं पे जो है आश्रम में रहने लगा। तो कहने का भाव ये है कि जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी बात जब हम मानते हैं, उनकी कोई भी बात अगर हम जीवन में धारण करते हैं, जो स्वरूप सिद्ध भक्त होते हैं, उनके प्रति अगर हमारी प्रीति हो जाए, हमारी आसक्ति हो जाए, तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वही आसक्ति आज संसार में है, वही आसक्ति बस भक्तों से करनी है। तो देखो लेकिन हमारी क्या हालत है, हमें तो बस भक्तों में निंदा चुगली करने में और दोष निकालने में ही फुर्सत नहीं होती, ये ऐसा है वो वैसा है, कहाँ हमारी जो है आसक्ति होगी। फिर भी अगर किसी स्वरूप सिद्ध भक्त में आसक्ति हो जाए तो उसके जो है मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आगे कह रहे हैं साधु के लक्षण हैं। अब सुनिए साधु के क्या लक्षण हैं। हमने पहले चर्चा की थी ना कि स्वरूप सिद्ध भक्त को ही हमें गुरु रूप में चुनना चाहिए। तो कोई सोच सकता है भाई स्वरूप सिद्ध गुरु की क्या लक्षण होते हैं, तो सुनिए क्या लक्षण होते हैं।
सबसे पहला लक्षण है वो सहनशील होता है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी खाना कह रहे ये बनाओ, तड़क भड़क बनाओ, ये वो, और प्रसाद समय पे नहीं मिल रहा है तो कह रहे तुम क्या करते हो गुरुजी का, तुम ये नहीं करते हो, आश्रम का नाम करो, बड़ा करो, मेरे चेले बढ़ाओ। सहनशील होगा, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करेगा, मान अपमान बर्दाश्त करेगा। अगला गुण क्या है? पहला गुण सहनशील। दूसरा है दयालु। दयालु होगा, स्वभाव से दयालु होगा। कोई फरियादी उसके पास आएगा तो वो कंजूस बन के नहीं बैठा रहेगा। अगर कोई दुखी व्यक्ति आएगा तो उसको देख के उसको भी रोना आ जाएगा। दयालु होगा। और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। तीसरा गुण क्या है? कि मैत्री भाव रखेगा, कि किसी भी व्यक्ति को मतलब दुश्मन नहीं मानेगा अपना। अगर कोई उसके साथ बुरा भी करेगा ना, उसका भी भला सोचेगा। एक बार की बात है, तुकाराम जी, संत तुकाराम जी हुए महाराष्ट्र के अंदर, विट्ठल भगवान के बड़े भक्त थे। तुकाराम जी कीर्तन करते थे, तो उनके कीर्तन में इतनी शक्ति होती थी, इतना प्रभाव होता था, लोग जो है इकट्ठे हो जाते थे उनके पास बैठने, उनके कीर्तन को सुनने के लिए। और वहाँ जाके इतने लोग इकट्ठे होने लगे, करते करते थोड़ा बहुत प्रवचन भी कर लेते थे। तो कीर्तन करते, नाम जपते, वो कीर्तन करते थे, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी। तो ये वो गाते थे, वो भजन गाते, बड़ा सुंदर, उनकी तो हृदय से निकलता था। तो जो भी सुनते थे लोग, उनके बढ़ने लगे, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। अब उस शहर के अंदर एक ब्राह्मण भी रहता था, उसके पास कोई नहीं आता था, उसके कीर्तन में कोई नहीं आता था। इवन जो उसके पास थोड़े बहुत लोग आते भी थे, वो भी उसको आके बताते थे कि आप तो करते ही हो, लेकिन तुकाराम जैसा कीर्तन कोई नहीं करता है। उसको ईर्ष्या होने लगी तुकाराम से। वो कहता है ये तुकाराम तो मेरा धंधा बंद करेगा, ये मेरे पास कोई आता ही नहीं, सब इसके पास जाते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना, वो अंदर ही अंदर ग्रज करता है। इस प्रकार से वो सोचने लगा कि मैं उस तुकाराम को अच्छा सबक सिखाऊंगा। एक बार क्या हुआ, रात के समय पर तुकाराम जी के घर के बाहर दरवाजे पे उसने दस्तक दी। अपने सिर पे उसने कंबल नहीं लपेटा था, नहीं ऐसे ही आया था, सीधा आया था। और दरवाजे को खोल के तुकाराम जी बाहर आए। कहता है आज मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। और डंडे मारने लगा। तुकाराम जी को इतने डंडे मारे, लात घूसे मार रहा है, बहुत पीट रहा है। और तुकाराम जी का शरीर भी अच्छा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे। वो पीट रहा है, मार रहा है, इतना मारा, खून निकल गया तुकाराम जी को। और गलती क्या थी उनकी, उनको भी पता नहीं क्या गलती थी। तुकाराम जी की जब इतनी पिटाई हुई, और बिल्कुल मतलब अधमरा छोड़ के जो है चला गया, भाग गया। फिर वहाँ से अंदर से उनकी पत्नी आई और छाती पीट पीट के रोने लगी, हाय हाय ये क्या हो गया। उनको जैसे तैसे घसीट के अंदर ले गई, बड़ी बुरी हालत करके गया। और तुकाराम जी की मरहम पट्टी करी, सारे घाव भरे। और जब इस तरह से उनकी सेवा की, तो तुकाराम जी को 2-3 दिन लग गए ठीक होने में। फिर तुकाराम जी जो हैं वो उस ब्राह्मण को डर लग रहा है कि ये तुकाराम तो, मैंने तो इसको पीट दिया, अब इसके जो फॉलोवर्स हैं वो उनको बताएगा भाई उस ब्राह्मण ने मुझे ऐसा ऐसा करा, आप उसको जरा बजा खा के आओ। अब वो डर रहा है ब्राह्मण, उसको बड़ा घबराहट हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही, दिन में चैन नहीं। दूसरा कारण, उसने वैष्णव अपराध किया। किसी वैष्णव को शारीरिक रूप से मारना ये तो बहुत घोर अपराध है। इसके कारण भी उसका मन जो है बड़ा विचलित हो गया, डर गया वो। तो 3 दिन या 2 दिन के बाद में तुकाराम जी खुद ही उसके घर में आ गए। और दरवाजा खोलते ही वो घबरा गया। तुकाराम का चेहरा देखते ही तुकाराम जी तो क्योंकि उसको डर लग रहा था, ये मेरे को लगता है बदला लेने आए, कुछ करेंगे, तो वो डर रहा है। उनके हाथ में देख रहा है कोई चक्कू वक्कू कुछ लेकर तो नहीं आए। तुकाराम जी ने दोनों हाथ आगे निकाले और प्रणाम किया उसको। प्रणाम करके जमीन पर लेट गए और रो रहे हैं तुकाराम जी। और रो रो के कह रहे हैं कि मुझे इतना तो विश्वास है कि अगर तुमने मुझे मारा है तो मैंने कोई तो अपराध तुम्हारे प्रति किया है, लेकिन कृपया करके तुम मुझे बताओ तो सही कि मैंने गलती क्या की, ताकि मैं सुधार कर सकूं अपने में और अपना व्यवहार अच्छा कर सकूं तुम्हारे प्रति। ये बात जब तुकाराम जी ने बोली, अब तो इस
इस पत्थर दिल ब्राह्मण का भी दिल पिघल गया। वो तो फूट फूट के रोने लगा और हाय हाय करके चिल्लाने लगा, देखो मैं कैसा, देखो दुनिया के लोगों में कैसा हूँ। और बहुत उसको दुख हुआ और मतलब बड़ी बुरी हालत उसकी हो गई, ज़मीन पे लौट गया वो, तो उनके चरणों में गिर गया। तो कहने का भाव ये है, वो भी फिर उनका अनुयायी बन गया बाद में। बात समझने की कि भक्त जो है ना वो किसी को अपना शत्रु नहीं समझता। तुकाराम जी सोच सकते थे ये मेरा दुश्मन है, देखो इसने मुझे मारा, अब मैं इसको मजा चखाऊंगा, लेकिन तुकाराम जी ने ऐसा नहीं सोचा। भक्त कभी किसी से शत्रुता नहीं रखता। आगे कह रहे हैं वह शांत रहता है, ये सबसे बड़ा लक्षण है। शांति संसार में किसी को नहीं है, शांत रहता है भक्त, हमेशा शांत बैठा रहता है। वह शास्त्रों का पालन करता है, ये सबसे हरी वैसे सारे ही ज़रूरी हैं पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शास्त्रों का पालन करता है, वो ये नहीं कहता कि गीता मैंने पढ़ी नहीं, रामायण मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी फ़िलॉसफी ये है, मेरे अनुसार जीवन में ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अरे तेरे सोचने से क्या होता है, तो मोह माया में पड़ा हुआ है, मलमूत्र का थैला है, तू क्या बताएगा क्या सही है क्या गलत है। जो व्यक्ति शास्त्रों को नकारता है, मैं राम को भगवान नहीं मानता, मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता, मैं एक नया ही तुम्हें बताऊंगा रास्ता, ऐसे लोगों को पसंद बहुत लोग करते हैं, ये मार्केट में बहुत चलते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक साधु का लक्षण नहीं है। साधु वही है जो शास्त्रों का पालन करता है, शास्त्रों की बातों को मानता है, अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं करता। और लास्ट गुण क्या है उसका, और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। उसके अंदर जितने भी गुण हैं ना वो अलौकिक होंगे। वो हंसेगा भी ना तो इतना इतना आकर्षक लगेगा उसको, सब देखेंगे। वो डांटता भी है, इवन शुद्ध भक्त ये साधु अगर किसी को डांटता भी है ना तो भी व्यक्ति का कल्याण होता है। वो किसी को दंड देता है उसमें भी कल्याण होता है। मतलब किसी पे कृपा करे तो कल्याण होगा ही, उसके दंड देने में भी कल्याण होता है। जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि जब त्रिकुट पर्वत पे गए थे तो वहाँ पे कुबेर के दो बेटे नल कुंवर और मणिग्रीव, ये दोनों नहा रहे थे सरोवर के अंदर, स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में, शराब पी रखा है। और तो नारद मुनि ने देखा ये क्या कर रहे हैं, उनके सामने जाके खड़े हुए उन्हें उपदेश देने लगे, क्या कर रहे हो तुम दोनों ये। और वो इतने शराब के नशे में चूर हैं, वो ये भी नहीं देख रहे कि सामने साधु खड़े हैं, कौन खड़े हैं, वो ऐसी नंग दड़ंग खड़े हैं उनके सामने। नारद मुनि को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम जो है देवता बनने के योग्य हो ही नहीं, तुम्हें शरीर पर वस्त्र नहीं धारण करने ना, तुम पेड़ बन जाओ। तो उनको श्राप दिया नारद मुनि ने। तो देखा जाए तो एक तरह से श्राप देना तो अनिष्ट करना ही होता है ना, किसी का बुराई करना होता है। लेकिन क्या श्राप दिया, तुम नंद भवन के सामने दो पेड़ बन जाओ। जहाँ पे भगवान कृष्ण का भवन था ना नंद महाराज का, उसके आंगन में ही उनको पेड़ बना दिया, और बहुत सालों पहले बना दिया। फिर वो जो है गए वहाँ पे, वो पेड़ बन गए। तो काफ़ी सालों के बाद में फिर नंद महाराज वहाँ पर आए, उनका भवन बना, और कृष्ण भगवान स्वयं उन दोनों पेड़ों के बीच से निकले। और आप सभी जानते हैं फिर उखल फंस गया भगवान के पीछे और वो दोनों पेड़ टूटे और भगवान का दर्शन हुआ। और कहते तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ, यहाँ तक कि भगवान ने ये कहे ना कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वयद्वत त्वया मुचितो भक्ति भाजो कृतौचा। ये जो कुबेर के दो पुत्र थे इन्हें भक्ति मिलना नामुमकिन था, क्योंकि ये एक बिगड़ी बाप क्या कहते हैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थे। कुबेर मतलब कोषाध्यक्ष देवताओं का, सारा खजाना को कुबेर के पास रहता था। कुबेर के घर में क्या कमी, और उसके दो बेटे सोचिए वो भी युवा, तो ये कितने बिगड़ चुके थे, इनका भक्ति में आना नामुमकिन था। इनको कोई फिलॉसफी सुनाए, कोई प्रचार करे, लेकिन नारद मुनि ने एक श्राप देने से उनको भक्त बना दिया, कृष्ण भगवान के दर्शन करा दिए। सोचिए कृष्ण भगवान के दर्शन। तो भक्त जब किसी को श्राप भी देता है तो भी उसमें कल्याण करता है। कहने का मतलब ये है कि भक्तों के जो गुण हैं वो अलौकिक होते हैं। और ये श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक प्रभुपाद जी अक्सर कोट किया करते थे और इस श्लोक को हम याद भी कर सकते हैं। ये श्लोक है तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांतः साधवः साधुभूषणः। साधु के 6 लक्षण इस श्लोक में बताए हैं और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब नोट कर सकते हैं। ये है स्कंद 3 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 21 3.25.21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और जो भी व्यक्ति हमारे पास कभी आता है, कभी कई लोग आते हैं पूछते हैं कि हमें योग्य गुरु के लक्षण बताइए या हमें साधु के लक्षण बताइए, आजकल तो बड़े हो गए, हम तो बड़े कंफ्यूज हैं, हम किससे दीक्षा ले, किसके पास जाएं। तो ये श्लोक बता सकते हैं उसको। इस श्लोक में जो बोला है ये लक्षण आप देखिए, अगर ये लक्षण आपको किसी व्यक्ति में मिल जाए तो उसको साधु समझिए।
अच्छा, ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। ये देखो कट्टर शब्द आया है। कट्टर भक्ति करने का मतलब उसको कितना भी लालच दे दो, कितना भी उसको आप प्रलोभन दे दो, कितना भी कष्ट दे दो, कितनी भी यातनाएं दे दो, वो भक्ति नहीं छोड़ेगा। जैसे हरिदास ठाकुर जी का ही हम चरित्र पढ़ रहे थे तो कितने कोड़े बरसाए उनको, 22 बाजारों में इतना पीटा, लेकिन भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं। उनको बोला तुम मुसलमान बन जाओ अभी, क्योंकि तुम मुसलमान तो वैसे भी हो जन्म से, तो तुम वापस अल्लाह को मान लो, कुरान को मान लो, अभी तुम्हें हम छोड़ देंगे। हरिदास ठाकुर कहते हैं तुम मेरे खंड खंड कर दो ना, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, तो भी हर टुकड़ा क्या बोलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मीराबाई के जो सास थी और जो उनके देवर थे, इतनी निंदा, इतनी गंदी गंदी बातें उनके बारे में करना, मीराबाई खाली भक्ति छोड़ देती ना तो सारी निंदाएं बंद हो जाती, पर उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो कहती करने वाले करेंगे निंदा, हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। या फिर ये थे जो षट गोस्वामी थे, रूप सनातन गोस्वामी के पास इतना पैसा था इनके पास उस ज़माने में, कहते एक बड़ी सी नौका, एक बोट पूरी सोने के सिक्कों से भर गई थी, इतना पैसा इनके पास था। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता एक बहुत बड़े जमींदार थे और उनके ताया जो थे वो भी बहुत बड़े जमींदार थे, और उनके ताया का कोई बेटा नहीं था और उनके पिता के एकमात्र संतान वो थे। और इतना वैभव बताते हैं, उनका घर महल जैसा था। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पालकी में बिठाकर उनको ले जाते थे, कभी ज़मीन पे पैर नहीं रखा उन्होंने। ऐसे परिवार से थे और भाग गए घर से, और घर से भागकर कहाँ चले गए, महाप्रभु की शरण में चले गए। उनके घर वालों ने पीछे से उनके लिए कुक भेजे, खाने पीने का वो भेजा, पैसे भेजने लगे, उन्होंने कुछ स्वीकार नहीं किया। पता है रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खाते थे? रघुनाथ दास गोस्वामी बस केवल जो महाप्रभु प्रसाद छोड़ते थे उसको खाते थे। वो चाहते तो अपने घर वालों को बोलते भाई मेरा इंतज़ाम अच्छा है, आपने कर दिया, ये कुक मैं यूज़ कर लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो भक्त क्या। और आगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी का तो वैराग्य, ओहो, उस पर कभी चर्चा करेंगे, कितना वैराग्य। तो कहने का मतलब ये है, भक्त को कितना भी आप प्रलोभन दे दो, कितना भी कष्ट दे दो, वो भक्ति नहीं छोड़ेगा। हमारी क्या हालत है ना, हम तो खैर कहीं कुछ है ही नहीं। हमारी एक छोटी सी जॉब लग जाती है ना, बेकार सी जॉब भी लग जाती है, तो भी हम कहते हैं प्रभु जी जॉब लग गई, अब थोड़ा जब आगे पीछे हो जाएगा मेरा, टाइम पे मैं आ नहीं पाऊँगा, मुझे इस टाइम पे वहाँ होना होता है। या हमारा रिश्ता पक्का हो जाता है शादी का, तो हम बस सपनों में खो जाते हैं। पुरुष स्त्री के चिंतन में लीन रहता है, स्त्री पुरुष के चिंतन में लीन रहती है। वो बातें करते फ़ोन पे घंटों घंटों उससे बात कर लेगा, उसको बोलो दादा 10 मिनट एक माला कर लिया कर, टाइम नहीं है प्रभु जी माफ़ कर दो, अभी मेरा ध्यान नहीं लगेगा। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है, सबसे पहली चीज़ हम माला छोड़ते हैं। ना तो हमारा खाना छूटता है, ना हमारा सोना छूटता है, खाते भी हैं सोते भी, सब काम चलते हैं। भक्ति में प्रभु जी कैसे भक्ति करें, अभी घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आप क्या बात कर रहे हो, बाद में बात करता हूँ आपसे। तो हमारी तो हालत ये है, छोटा सा कुछ प्रलोभन मिल जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख दरिद्री आ जाए, सबसे पहले हम भक्ति छोड़ते हैं। तो यहाँ पे लेकिन कहा जा रहा है कि साधु जो है वो अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है, तो वो कभी ऐसा जो है विचलित नहीं होता। तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तो खुद को साधु मानने की गलती ना करें कृपया करके। कोई अपने आप को बहुत महान भक्त समझ रहा है, साधु समझ रहा है, और अगर उसके जीवन में कट्टर भक्ति नहीं आई है तो ये जो गलत फहमी आपको हो गई है, कृपया करके इसको मन से निकालिए। आगे कह रहे भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। ये साधु का लक्षण है। साधु ये नहीं कि प्रभु जी किस शास्त्र में लिखा है कि घर छोड़ के भगवान मिलते हैं, ये तो पाप है। अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ना ये तो पाप है। कौन से शास्त्र में लिखा है बताइए? तो सुन लीजिए कौन से शास्त्र में लिखा है। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 22 में लिखा है, भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। भगवान की खुशी के लिए करता है, ऐसा नहीं कि उसका मन नहीं लग रहा घर में तो भाग के साधु बन गया, उसकी बात नहीं हो रही है। वो तो खैर पाप करते हैं, उनको तो लगता भी है, वो तो नरक में ही जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को खुश करने के लिए अपने सांसारिक संबंधों का परित्याग करता है, और क्या करता है, सांसारिक संबंध की मैत्री का भी परित्याग करता है। हम ना घर तो छोड़ देते हैं, कई लोग साधु बनने जाते हैं, हमने देखा है, हमारे इधर मंदिर में कितने आते हैं,
आते हैं यहाँ पे, कुछ दिन रहते हैं, प्रभु जी साधु बनना है, हम तो सब छोड़कर आ गए घर परिवार। 4 दिन यहाँ रहते, 5वें दिन मम्मी याद आती है, पापा याद आते हैं, फ़ोन पे बातें शुरू होती है। हाँ बेटा कहाँ है, कैसा है, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ। और मतलब संसार तो छोड़ दिया, परिवार संबंध छोड़ दिए, पर उनके प्रति मैत्री नहीं छोड़ पाया। फिर क्या होता है, माँ कहती है बेटा मैं तो एक एक भक्त थे, वो आए थे मंदिर में, उधमपुर की बात है उधमपुर की या दिल्ली की बात है। तो वो मंदिर में आए, भक्त ज्वाइन करा, उन्होंने कहा सब छोड़ के आ गए, घर छोड़ कर आ गए, माँ बाप से जो है मुख मोड़ के आ गए। उनकी माँ का फ़ोन आया तो उन्होंने उठा लिया, दिल पिघल गया उनका। माँ कहती है बेटा मैंने ना फ्रिज के अंदर जहर रखा हुआ है, अगर तू कल तक नहीं आया तो मैं वो जहर खा के मर जाऊंगी। और रोते रोते कहती, बड़ी इमोशनल होके। और वो कहता है प्रभु जी मेरी माँ जहर खा लेगी, प्रभु जी मर जाएगी, क्या करूँ क्या करूँ। रो रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है, रात भर सो नहीं पाया। फिर उसको तो जो सीनियर प्रभु जी उनको तो पता ही था, कहते हैं वो नहीं खाएगी जहर, तो चिंता मत कर। प्रभु जी आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके दिल में पत्थर है सच में, आप समझ नहीं रहे हो, मेरी माँ जहर खा के मर जाएगी और आपको कोई फर्क। कहते कुछ नहीं होगा, आप बैठो भक्ति करो आराम से। तो 6-7 दिन तक वो बैठा रहा वहाँ पे। तो उसकी माँ का फ़ोन आता है कि तू आया नहीं अभी तक। तो वो कहता है, वो भी समझ गया, कहता है आपने जहर नहीं खाया अभी तक उसकी माँ उसको गालियाँ मारती है फ़ोन पे तो मैत्री को छोड़ना बड़ा आवश्यक है। संसार के संबंध तो हम सब छोड़ देते हैं, पर मैत्री का परित्याग नहीं होता। तो और ऐसा भी बताया कि घर में रह के भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, घर में रहते हुए मैत्री का परित्याग करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कौन सा रास्ता आसान है। आपके घर के सगे संबंधियों का चेहरा आपके सामने है और तब आपको उनसे मैत्री नहीं रखनी है, उनके साथ प्रेम व्यवहार नहीं रखना है, ये ज़्यादा आसान है। या फिर उनसे बिल्कुल दूर चले जाओ और फिर उनको भूल ही जाओ, फिर वो याद ही नहीं आएंगे, मैत्री की तो बात ही क्या। ये रास्ता आसान है। तो आसान रास्ता तो यही है कि उनसे दूर जाएंगे तो उनसे मैत्री नहीं होगी। लेकिन अगर उनका चेहरा रोज़ देख रहे हैं, उनके पास बैठे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं आपको, तब आप उनसे अनासक्त कैसे रह सकते हो बताइए। तो ये जो है बहुत मुश्किल काम है। अंग्रेजी में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। जो व्यक्ति हमारे नज़रों से दूर हो जाता है वो हमारे मन से भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए संन्यास रास्ता और ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। आगे कह रहे, निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। क्या कह रहे हैं, कहते निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के, देखो क्लियरली बोलना पड़ रहा है ये भगवान को ये बात, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई सोचेगा कि कपिल भगवान तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, केवल अपनी बात कर रहा हूँ कि निरंतर मेरे कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर। तो कीर्तन और श्रवण दो चीज़ों को प्राथमिकता दी गई है। कीर्तन मतलब भगवान का नाम जपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपना। और श्रवण मतलब कथा सुनना, मेरी कथाओं का मेरी जो कथा है, लीला है, इनको सुनना या कीर्तन को सुनना। इन दोनों चीज़ों में निरंतर का मतलब होता है हर समय। अभी हमारी स्थिति ये है, हम 2 घंटा जप करते हैं और 1 घंटा श्रवण करते हैं, लेकिन जब हम इसको बढ़ाएंगे, बढ़ा के ऐसा समय आएगा कि 24 घंटे केवल श्रवण कीर्तन ही चल रहा है, उस अवस्था की बात हो रही है। उसमें रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, उस अवस्था में उन्हें कोई भौतिक कष्ट नहीं मिलता, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है आप सबके लिए, देखते कौन जवाब देगा। प्रश्न ये है कि यहाँ पे कहा जा रहा है जो भक्त निरंतर भगवान के श्रवण और कीर्तन में लगे रहते हैं उन्हें कोई भौतिक कष्ट नहीं होता। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि भौतिक कष्ट मतलब उनके कम हो जाते हैं या बड़े बड़े कष्ट छोटे हो जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं उनको कोई भौतिक कष्ट होता ही नहीं है। लेकिन हम देखते सारे ही भक्तों के जीवन में इतना कष्ट था। हरिदास ठाकुर तो 22 घंटे नाम जप करते थे, उनको फिर इतने बाजारों में क्यों कोड़े मारे गए, भौतिक कष्ट मिला। मीराबाई को इतने क्यों सहन करना पड़ा, भक्त प्रहलाद के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। आप सभी अपने अपने विचार दीजिए कि आखिर जब इस श्लोक में लिखा है कि जो भक्त भगवान के निरंतर उनके कीर्तन और श्रवण में लगा रहता है उसको कोई किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं होता, तो कैसे हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में तो ज़्यादा कष्ट दिखते हैं हमको, कुंती माता के जीवन में इतना कष्ट कैसे आ सकता है। तो इसका जवाब क्या है।
और यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है? हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। तो यहाँ पे बार बार साधु संघ की महिमा बताई जा रही है। कपिल भगवान बार बार कह रहे हैं, माँ तुम भक्तों का संग करो, भक्तों के प्रति रुचि को बनाओ। फिर भक्तों के लक्षण भी बताए। माँ कहेगी ना, बेटा भक्तों के पास तो जाऊँ, पर भक्तों के लक्षण तो बता, कौन भक्त है, कैसे पहचानूँ, वो भी बताया। तो इस सारी की सारी बातें जो हैं, इसी बात को बार बार कह रही है, डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग, भक्तों का संग। अगर भक्तों के संग में हम नहीं जाते तो फिर हम कभी भी सोच नहीं सकते कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। हमें भौतिक आसक्ति हो जाती है ना घर वालों से, तो भक्तों के संग में रहने से हमें ऑटोमेटिक घर से वैराग्य आने लगता है। हम देखते हैं जब हम थोड़ा मंदिर जाने लगते हैं, भक्तों के साथ बातें करने लगते हैं, तो घर वालों से हमारा ऑटोमेटिक भी लगाव होने लगता है। पहले जो हमें ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता था, फैशन के बिना रह नहीं पाते थे, हमें बहुत अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती थी, ये सब धीरे धीरे छूटती जाती है ऑटोमेटिकली। हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हम देखें हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। हम कोई 1 साल से जुड़ा है, कोई 2 साल से जुड़ा है, कोई 4 साल से जुड़ा है, कोई 10 साल से जुड़ा है, कोई 20 साल से जुड़ा है। तो सब याद करें कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे इस मार्ग में, तब हम कैसे थे और आज हमें कितना बदलाव आ गया। ये केवल भक्तों की संग की ही महिमा है। भक्तों के संग में रहने मात्र से हमारे साथ ये हुआ है। शिवांगी माता कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट विल लॉर्ड कपिल आंसर। हाँ, तो आपको आंसर मिल ही गया माता। और पुष्पेंद्र मीना जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, लाइव यू टैब पर नहीं आता क्या? अच्छा, टीवी पर शायद आप पूछना चाहते हैं। तो पुष्पेंद्र जी, हमारे गुरु महाराज टीवी पर डेली आते हैं, आप शाम को उनका प्रवचन सुन सकते हैं। हम आपको पर्सनल लिंक वगैरह सब प्रॉपर मैसेज भेज देंगे। दिशा चैनल पे हमारे गुरु महाराज का प्रवचन डेली आता है और वो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं करते हैं। आई थिंक उसका टाइम क्या है कोई बता सकते हैं? अयोध्या प्रभु बताएंगे टाइम अभी, तो हम आपको टाइम भी बताएंगे। आप डेली दिशा चैनल पे आप सुन सकते हैं गुरु महाराज को। और आगे शिवांगी माता ही कह रही है, सहनशील, दयालु, फ्रेंडली, पीसफुल, शास्त्रों का पालन, सारे गुण अलौकिक, मेड मी सोलली रिमेंबर हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज। जय गुरुदेव, हरि बोल। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा भाव प्रकट किया माता। और अपने गुरु महाराज में हमें सब कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि हमने तो उनको देखा है ना। प्रभुपाद जी को हमने देखा नहीं, प्रभुपाद जी के साथ हम रहे नहीं, हमने सुना है कि प्रभुपाद जी ऐसा करते थे, लेकिन अपने गुरु महाराज को तो हमने देखा है ना। तो उनके अंदर हमें सारे गुण दिखते हैं, तो आपको ये दिखते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे गुरु से हमें क्या करना है? देखो आगे के श्लोक में भी ये चीज़ बताई गई कि जब ऐसा व्यक्ति मिल जाए, इनके प्रति आसक्ति करनी है। आसक्ति का मतलब पता है क्या होता है? एक होती है फ्रेंडली, मित्रता का व्यवहार, कि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम उनके बिना रह नहीं सकते, एक रात रहना मुश्किल हो जाता है, उनसे बात किए बिना, उनको देखे बिना, उसको आसक्ति कहते हैं। उस स्तर तक हमें जाना है कि हमें आसक्ति हो जाए ऐसे महापुरुषों से, फिर जो है हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंटल लेक्चर प्रभु जी। ठीक है माता, धन्यवाद है आपका। आस्था माता कह रही है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज़ ईजियर। तो आस्था माता, आपने बिल्कुल सही चीज़ चुनी। कई लोग ना ये रास्ता नहीं चुनते। कई लोग कहते हैं कि दूर कैसे रहे, हम घर को क्यों छोड़ें, घर में रहकर भक्ति करके दिखाएंगे हम तो बहुत 30 मार खान हैं। अरे इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि फंस जाते हैं घर के अंदर रहकर, इतनी बड़ी बड़ी आत्माएं जो हैं उनका पतन हो जाता है। तुम किस गाय का गोबर हो? तुम कैसे कह रहे हो कि हम घर में रह के भक्ति करके दिखाएंगे? निश्चित रूप से अगर करें तो बहुत अच्छा है, हम मना नहीं कर रहे इसको। घर में रहकर कोई व्यक्ति भक्ति करे तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि आप उन लोगों के साथ रह रहे हो जिनसे आपको आसक्ति नहीं रखनी है। यानी कि आप बच्चे का चेहरा भी देखोगे, उसको मासूम को देखोगे और आप ये भी सोचोगे कि ये तो मलमूत्र की थैली है, इसके अंदर जो आत्मा है वो तो भगवान की अंश है। कैसे देख सकते हो बताइए? प्रैक्टिकली हो सकता है क्या ये? जैसे हमारे सामने मिठाई रखी है, वही एग्जाम्पल, मिठाई को हम खा नहीं सकते। रसगुल्ले रखे, गुलाब जामुन रखे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखी हैं, पर हम उसको खा नहीं सकते। खाएंगे तो मर जाएंगे। तो
आपके सामने वो चीज़ रखी रहे और आप उसको देखते रहे रात दिन, तो कितना कंट्रोल करेंगे। और दूसरी ओर वो व्यक्ति है जो मिठाइयों से दूर चला गया बहुत, और मिठाइयाँ उसको दिख नहीं रही हैं आंखों से, और उसने जब उसको दिख ही नहीं रही तो खाने की इच्छा ही कैसे होगी। कभी कभी इच्छा हो भी जाती है बट वो उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जिसके सामने ही पड़ा हुआ है वो तो कभी भी चुपके से खा लेगा। तो यही है, जो घर में रह रहा है और अपने परिजनों के साथ रह रहा है और बड़े प्रेम संबंध के साथ रह रहा है, वो कैसे भगवान का चिंतन करेगा, कब तक वो उनसे दूरी बना के रखेगा। तो बिल्कुल आस्था माता जी आपने सही बताया, और आपका जो आपकी जो सोच है बिल्कुल सही है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ज़्यादा आसान है करना। आगे माता कह रही है होता है बट वो उनको फील नहीं होता। हाँ, हमने प्रश्न किया था, उसका आंसर सबसे पहले आस्था माता ने दिया है। प्रश्न हमारा ये था कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भक्तों के जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, कोई भौतिक कष्ट उनको नहीं होता जो भगवान का निरंतर श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो हम कैसे देखते हैं कि बड़े बड़े भक्तों के जीवन में कष्ट आता है, तो आस्था माता आंसर दे रही है होता है बट वो उनको फील नहीं होता। दे डोंट टेक इट एज सफरिंग, दे टेक इट एज ब्लेसिंग्स। बिल्कुल ही सही जवाब, आपको 100 में से 100 मार्क्स। माता कह रही है कि उनको वो फील नहीं होता। देखो कष्ट तो आएगा, ऐसा नहीं है कि भक्ति करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा, लेकिन वो फील नहीं होगा। हमारे जीवन में कष्ट, हमें कष्ट दिखेगा ही नहीं। वही वाली बात कि परिस्थिति वही है, चोरी हुई तो हम परेशान हो गए पहले, लेकिन अब भक्त बनने के बाद चोरी होती है तो हमें और खुशी होती है कि चलो पैसा जो है वो गलत कमाई का था, कोई ले गया, मेरे पाप भी ले गया साथ में। दृष्टिकोण बदल जाता है भक्तों का। वही आम वाला एग्जाम्पल कि पहले हमारा उसी व्यवहार को, जो कष्ट आ जाते थे जीवन में, उसको देखने का नज़रिया अलग था, अब अलग हो गया। और हिमानी माता ने भी आंसर दिया है। हिमानी माता कह रही है भक्त अपने को आत्मा मानता है। ये भी बिल्कुल सही जवाब है हिमानी माता जी, आपको भी 100 में से 100। कह रहे हैं कि भक्त जो है वो आत्मा मान के चलता है। कष्ट तो शरीर को हो रहा है ना, शरीर को अगर गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, या उसको कोई बेइज्जत कर रहा है, कोई बदनाम कर रहा है, तो मैं तो शरीर हुई नहीं, तो शरीर को कर रहा है ना, शरीर को गाली दी, मुझे थोड़ ना दी। कष्ट तो शरीर को है, मुझे थोड़ना है। वो अपने आप को आत्मा करके देखता है, और वो कहता है, एक महाराज जी भजन गाते हैं, गुरु महाराज गाते हैं, किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसी के साथ ना मेरा प्यार है, ना किसी के साथ मेरा द्वेष है, आत्मा आनंद में है, मुझे कोई कलेश ही नहीं है। तो जो व्यक्ति खुद को आत्मा मान के चलता है, उसको फिर ये कष्ट वगैरह, ना किसी से प्यार ना किसी से ये बैर होता है। तो बिल्कुल आपने सही बात बताई माता, यही होता है। राघव जी ने भी आंसर दिया है, सच्चे भक्त तो कहते हैं कि उन्हें और कष्ट मिले ताकि वो उस समय भगवान का नाम जप सके। बहुत ही सुंदर आपने बात कही राघव जी, यही चीज़ जो है, यही हम सुनना भी चाह रहे थे। उल्टा भक्त तो कहता है और कष्ट दो प्रभु, ये तो बड़ा कम कष्ट है, क्योंकि कष्ट में तो आप याद आते हो। वो भक्त तो मांगता है कष्ट भगवान से, तो उसके जीवन में जब कष्ट आएगा तो वो दुखी थोड़ा ना होगा, वो तो सुखी होगा। आप मानो कि हम भगवान से कुछ मांगे और हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तो हम दुखी होंगे? सुखी तो होंगे ना, हम तो खुश होंगे ना, भगवान ने दे दिया। तो शुद्ध भक्तों का ऐसा स्वभाव होता है, वो कष्ट मांगते हैं। प्रहलाद जी ने कष्ट मांगे, और इन्होंने जो कुंती माता थी, वो भागवत में कह रही है, प्रभु कष्ट दो मुझे, कष्ट दोगे तो तुम याद आओगे, और आपको याद करने का मतलब है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाएंगे। तो उल्टा भक्त तो मांगता है कष्ट भगवान से। बहुत धन्यवाद आपका राघव जी। अशोक जी कह रहे हैं, हरि भक्ति में कष्टों का ध्यान कहाँ रहता है? वाह, आप तो अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं। अशोक प्रभु कह रहे हैं, जो भक्त निरंतर भगवान का श्रवण कीर्तन करता रहेगा, उसको फुर्सत कहाँ होगी देखने की कि मुझे कष्ट हो रहा है या मेरे को क्या आ रहा है। ये तो बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने। तो भक्ति के अंदर ना एक रस है, भक्ति के अंदर एक आनंद है। उस रस में जब कोई व्यक्ति सारा बोर हो जाता है, डूब जाता है ना, फिर उसको पता नहीं लगता कि कब उसकी नौकरी लग गई, कब छूट गई, कब उसकी पत्नी भाग गई, कब उसका बच्चा हुआ। तुकाराम जी का बेटा मर गया, सोचिए, और तुकाराम जी नाच रहे, भजन कर रहे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चा मर गया। श्रीवास ठाकुर का बेटा मरा था, महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे उनके घर में, रात को उनको कान में आके बताया उनकी पत्नी ने, तुम्हारा बेटा मर गया, और
पत्नी अंदर रो रही है जोर जोर से, और वो जाके पत्नी के मुंह पे हाथ रख रहे हैं कि तू रोएगी नहीं, अगर तू चिल्लाई तो बाहर डिस्टरबेंस होगा, महाप्रभु का कीर्तन रुक जाएगा। महाप्रभु का कीर्तन नहीं रुकना चाहिए। और हंस हंस के नाच रहे हैं महाप्रभु के साथ श्रीवास ठाकुर। सोचिए, भक्त तो ऐसा होता है, भक्ति में इतना आनंद है, उसको पता ही नहीं लगता कष्ट कब आया कब गया। ये भी बिल्कुल सही था। हिमानी माता ये आगे कह रही है, भक्त सोचता है जो होता है अच्छा ही होता है और भगवान की मर्जी है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हिमानी माता कह रही है कि जब इस संसार का पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, हम कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरे जीवन में कष्ट कैसे भगवान की इच्छा के बिना आ गया? अगर मुझे कोई कष्ट आया जीवन में, कोई समस्या आई, तो ये निश्चित रूप से भगवान ने सैंक्शन किया इसको। भगवान ने चाहा तो नहीं, मेरे कर्म ही थे, लेकिन भगवान ने इसको सैंक्शन किया तब ये आया ना। तो जो भगवान की इच्छा से हो रहा है वो कभी गलत हो कैसे सकता है? मेरे प्रभु कभी गलत कब कर ही नहीं सकते। भक्त को इतना विश्वास है भगवान पे, भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते। इसलिए अगर उसको कोई कष्ट आता है तो वो यही सोचता है कि भगवान की इच्छा से आया है और यही मेरे लिए अच्छा है। भगवान जो करते हैं वही मेरे लिए अच्छा है। मैं जो अपने लिए सोचता हूँ वो मेरे लिए अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर भगवान ने जो भेजा है मेरे लिए वो मेरे लिए बिल्कुल अच्छी बात है। और ये होता भी है। कष्टों को सहन करने के बाद भगवान और सुलभ हो जाते हैं उस वक्त के लिए। तो बिल्कुल आपने सही बात कही कि भगवान की इच्छा से ही जब कष्ट आ रहे हैं तो फिर वो गलत कैसे हो सकता है। और हाँ, आस्था माता ने बताया सत्संग चैनल पे 8:40 से महाराज जी का प्रोग्राम शुरू होता है। तो पुष्पेंद्र जी, आप जो हैं हमारे गुरु महाराज का प्रवचन टीवी पर देख सकते हैं। उनका लाइव प्रवचन डेली होता है, 7 दिन होता है। सत्संग चैनल होता है, मैंने गलत बता दिया। दिशा चैनल पे पहले होता था। एक सत्संग चैनल है और वो डिश टीवी पे भी अवेलेबल होता है और 2-3 और टीवी पे अवेलेबल होता है। आई थिंक टाटा स्काई पे भी है। आप अपने केबल ऑपरेटर को बोल सकते हो। सत्संग चैनल पे डेली शाम को 8:40 पर वो शुरू होता है, तो आप उसको अवश्य देख सकते हैं। दीपक शर्मा जी, दीपक जी ने भी आंसर दिया है। दीपक जी क्या कह रहे हैं, हरि भक्ति में केवल आनंद आता है, इसलिए भगवान की कृपा से भौतिक भव नहीं सताते। तो आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया कि भक्ति में आनंद ही आता है। भक्त जो होता है ना, उसको कभी भी मतलब मौका ही नहीं मिलता सोचने का कि कष्ट आ गया है, थोड़ा दुखी भी होना है। वो आनंद में इतना डूबा रहता है, वो उसको पता ही नहीं लगता कष्ट का। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि भौतिक भव उसको नहीं सताते। और इंजीनियर सोनू शर्मा जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों को कष्ट इसलिए होते हैं जिससे उनको वैराग्य जल्दी मिले और भगवान का स्मरण उन्हें हमेशा आए। तो सोनू जी, आपने बिल्कुल शास्त्रों के आपका जो उत्तर है वो शास्त्रों से बिल्कुल मैच करता है। भगवान कभी कभी ना जानबूझ के भी कष्ट देते हैं भक्तों को। एक तो होता है भक्तों के ऊपर कर्मों के कारण कष्ट आते हैं, भगवान जानबूझ के अपने भक्तों को कष्ट में रखते हैं, क्योंकि ऐसे कष्टों के कारण क्या होता है, उसको वैराग्य आ जाता है संसार से। अब किसी की बहुत अच्छी पत्नी भगवान ने दे दी, वो बहुत सुशील पत्नी है और बड़ा उसका सेवा कर रही है, तो वो उसमें ही आसक्त हो जाएगा ना, फिर वो भगवान को थोड़ा ना ध्यान रखेगा। या किसी स्त्री को ऐसा पति मिल जाए जो उसको बड़ा घुमा रहा है, फिरा रहा है, उसको सैर सपाटा करा रहा है, तो वो तो उसमें ही डूब जाएगी। तो भगवान जानबूझ के उनको ऐसा जीवन साथी देते हैं जो उनको गालियां निकालता है, परेशान करता है, भक्ति से रोकता है। और हमने देखा है, जितना हमें रोका जाता है ना भक्ति करने से, उतना हमारी तीव्र लालसा और बढ़ती है। हमारे माता पिता हमें बचपन में जितना रोकते थे, हम उतना ज़्यादा भगवान के प्रति आसक्त होते चले गए। तो ये कष्ट जो है भगवान इसलिए देते हैं ताकि संसार से वैराग्य हो जाए। अब मान लीजिए हमारे माँ बाप शुरू में बड़े अच्छे रहते हैं हमारे साथ में, वो हमें परेशान ना करते, कहते बहुत अच्छा बेटा भक्ति कर भक्ति कर, तो हम कभी घर छोड़ ही ना पाते, हमें वैराग्य ही ना आता। हम सोचते भाई इतने अच्छे माँ बाप है, इन्हें क्यों छोड़ना है, घर में फंसे रहते। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने जानबूझ के कष्ट दिया हमको ताकि हमें वैराग्य उत्पन्न हो। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया सोनू जी। अयोध्या प्रभु उत्तर दे रहे हैं, शुद्ध भक्त अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि किसी भी स्थिति में भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। अयोध्या प्रभु ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रभु जी कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि देखो हम इतने कष्ट झेल कर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। प्रहलाद जी ने एक्चुअली में हमको दिखाया कि देखो मैं इतने कष्ट में हूँ फिर भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ रहा हूँ। हरिदास ठाकुर जी ने दिखाया कि मुझे इतनी पिटाई लग रही है और मेरा गुनाह है कि मैं हरिनाम जप रहा हूँ,
तो भी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूँ पर भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। तो ये आचार्य जो हैं ये एक सिद्धांत स्थापित करते हैं हमारे लिए कि इन लीलाओं को पढ़ के हमें मोटिवेशन मिल सके। देखो अगर आज प्रहलाद जी ने ऐसा ना किया होता, मीरा जी ने ऐसा ना किया होता, तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलता। हम इनकी लीला कथा पढ़ते हैं तो कितना हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, फेथ बढ़ जाता है कि देखो इन भक्तों ने इतना कष्ट सहा, इतना दुख सहा और इन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, तो मैं कैसे इतने छोटे से कष्ट के लिए भक्ति छोड़ूं। तो इनसे हमको इनकी कथा को पढ़ के और हमें इंस्पिरेशन मिल सके, इसलिए भक्त लोग ऐसी लीला करते हैं और जानबूझ के कष्ट लेते हैं। भक्त लोग कब चाहे ना तो भगवान को बोलते कि भगवान कष्ट थोड़ा कम कर दो, वो नहीं करते, वो कहते और कष्ट दो, कष्ट में मैं भक्ति करूँगा और मेरा आचरण और लोग देखेंगे तो उससे दूसरों का फायदा होगा। ये भी जो है बिल्कुल आपने प्रभु जी बहुत अच्छी बात कही। कानू थापा जी कह रहे हैं, कन्नू थापा क्या कह रहे हैं, कष्ट में भगवान भक्त के बिल्कुल पास होते हैं और इसलिए कष्ट की तरफ ध्यान नहीं होता। ये भी बात सही है। कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। जो व्यक्ति दुख में होता है, जब कोई व्यक्ति पे कष्ट आता है ना तो भगवान याद आ जाते हैं उसको। भगवान भी सोचते हैं मेरे को ऐसे ही याद करता है तो चलो यही सही। तो भगवान को, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं ना कि हम उनके पास आएँ, उनके पास आने के लिए उनका स्मरण करना जरूरी है, उनको याद करना जरूरी। तो उनको याद अगर हम ऐसे ही करते तो भगवान कहते चलो ऐसे ही सही, तो कष्ट देते और हमें भगवान याद आ जाते हैं। और आगे क्या कह रहे, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। जो व्यक्ति सुख में दुख में दोनों ही अवस्थाओं में भगवान को याद कर रहा है तो फिर उसको कोई दुख और सुख का पता नहीं लगता, उसके लिए फिर सब कुछ एक जैसा हो जाता है, क्योंकि उसको भगवान को याद करना है और मतलब उसको पता ही नहीं लगता कि कब सुख आ रहा है कब दुख आ रहा है। वो भक्ति में ही लीन रहता है, वो अलग ही प्लेटफॉर्म पर रहता है। तो आप सभी भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर जवाब दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज समय बहुत ज़्यादा हो गया पर आपके उत्तर इतने सुंदर सुंदर थे कि उनको पढ़े बिना काम भी नहीं चलता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट पर लिख सकते हैं और महाराज जी का प्रवचन आप सब भक्त भी अवश्य सुने। शाम को 8:40 बजे से डेली सत्संग चैनल पर महाराज जी का प्रोग्राम टीवी पर आता है और जुड़े रहें इसी प्रकार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। लाइव प्रवचन अगर आप सुनना चाहते हैं तो लाइव प्रवचन फेसबुक पर आता है, जिसका कि लिंक अयोध्या प्रभु रोज़ डालते हैं। हमारे जितने भी भागवत के ये होते हैं क्लासेस होते हैं उन सब के अंदर एक कमेंट अयोध्या प्रभु का होता है, जिसको कोई लाइक नहीं करता इसका मतलब कोई खोलता भी नहीं होगा। तो आप सभी से प्रार्थना है महाराज जी का आप लाइव प्रवचन भी अवश्य सुनिए। सुबह 5 बजे से 6 बजे महाराज 1 घंटा लाइव क्लास भी करते हैं और संडे के दिन महाराज जी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कि वो वीडियो चैट भी करते हैं भक्तों के साथ में। तो हम सबको मतलब ये लॉकडाउन की वजह से इतना मौका मिल रहा है, इतनी सुविधा मिल रही है, साक्षात गुरु महाराज जी से आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। तो जूम ऐप पर ये होता है, इसकी डिटेल्स भी आपको जो है कमेंट पर मैं अभी डाल देता हूँ। जो भक्त चाहते हैं कि वो महाराज जी से ऐसे वीडियो चैट पे कोई प्रश्न आपके अंदर जिज्ञासा है या आप ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले बुकिंग करानी होगी। वो नंबर मैं डाल दूंगा, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, सारी डिटेल्स आपको पता लग जाएंगी। संडे के दिन, एवरी संडे ये होता है, अभी 2 दिन के बाद संडे आ रहा है तो उसमें आप ऐसे भी बात कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।